कहा जा रहा है कि आपके जो नए नवेले गृह मंत्री हैं उनका बुलडोजर धड़ाधड़ गांव में चल रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। किसी गरीब पर अत्याचार नहीं हो रहा है। गरीब के लिए तो हम लोग अपने लगे हुए हैं जो गरीबी कैसे दूर हो। हम लोग सत्तू पीते हैं बिहारी लोग। दिल्ली में आधा दिल्ली घूम जाइएगा, कहीं पार्लियामेंट के क्षेत्र में, कहीं नॉर्थ एवेन्यू के, कहीं भी कनाट प्लेस के इर्द गिर्द कहाँ गरीबी है, कहाँ वहाँ पर ठेला लगाता है। जबरन वहाँ ठेला तो हाई फाई सोसाइटी इलाका है, वहाँ पे लगाने भी नहीं देगा ना, मार के भगा देगा। नहीं, जो जमीन हम लोग दे करके लोगों को घर बनवाते हैं। और गरीबी जो है वो जब तक विकास नहीं होगा तब तक गरीबी बिहार की दूर होने वाली नहीं है। तृष्णा न जीर्णा, हम पुराने होंगे, तृष्णा नहीं मरेगी। उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात हम लोग सोच रहे हैं। हम कम से कम गांधी जी का अपरिग्रह के रास्ते पर चलने की तैयारी में हम लोग हैं। पहले कहा जाता था गांव मोहल्ले में गब्बर आ जाएगा, डर के रहो, लेकिन अब कहा जा रहा है सम्राट चौधरी का बुलडोजर आ जाएगा। जो अतिक्रमण को लेकर के तमाम जो खबरें चल रही है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, गांव मोहल्ले हो, जिला जवार हो। और अब देखिए कहा जा रहा है कि फेज़ 2 भी शुरू होने वाला है। विजय सिन्हा का बुलडोजर चलेगा मार्च के बाद। इसको लेकर के विजय सिन्हा आज बयान दिया। और जनता जनार्दन क्या चाहती है, क्या इस पूरे प्रकरण से जो बुलडोजर चल रहा है सम्राट चौधरी का, उसको लेकर के खुश है या दुख है, इनसे हम जनता से रूबरू होंगे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद चौरसिया उर्फ निराला जी हुआ। तो बुलडोजर चल रहा है, हर तरफ से खबर आ रही है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, घर ढहाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? खड़ा होके बोले। हाँ, खड़ा हो जाइए, पहले बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए को मैं बधाई देना चाहता हूं जनाधार लाने के लिए। वो सब तो बात ठीक है, समझ गए हम। हाँ। अब बुलडोजर पर आते हैं। बुलडोजर पर आइए। अभी शपथ लिए हुए जुमा 8 दिन ही हुआ है। इन लोग जब चुनाव में गए थे तो बड़े बड़े मंचों से पलायन रोकने की बात कर रहे थे, गरीबी दूर करने की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, चीनी मिल चालू करने की बात कर रहे थे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में 21 के 21 चीनी मिल बंद है, लेकिन इस पर अब तक कोई विचार नहीं हो रहा है। एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। बिहार में एक भी इंडस्ट्रीज कहाँ खुले जिसे पलायन रुक सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं सरकार को। और जो गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत दुखित हूं और सरकार के घोर निंदा करता हूं। आप समझते हैं कि एक गरीब 10,000 कर्ज लेके अपने पति माँ बहन का गहना बेच के एक छोटा सा चाय पान का दुकान, सब्जी का दुकान, छोटा सा होटल खोल के अपनी रोजी रोटी खड़ा करता है और ऐसे लोगों को कुचला जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सरकार सामंतवादी विचारधारा का परिचय दे रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो कोर्ट का मसला है, कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट के आदेश पे हो रहा है ये सब। कोर्ट का मसला है। कोर्ट को भी मैं आग्रह करूँगा कि जब 6 कट्ठा पार्क में मंत्री के विधायक के फ्लैट में कुत्ता टहल सकता है मंत्री जी का, तो गरीबों के लिए किनारे किनारे दुकान नहीं बन सकता है। ठीक है, हटाइए, अतिक्रमण अगर है तो हटाइए, लेकिन गरीबों का वैकल्पिक व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इसलिए सरकार को मैं चेतावनी के रूप में बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से गरीबों को कुचलने का काम और शोषण करने का काम करेंगे तो हो सकता है कल बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और इस बिहार में भी हो सकता है बंगाल और नेपाल का स्थिति उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जनता को उकसाने का काम सरकार नहीं करे। बुलडोजर के विवाद को लेकर के आप बात कर रहे हैं, बुलडोजर। जी हाँ, गरीबों का जब शोषण होता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। चलिए, और भी यहाँ पर एक शख्स, हम उनसे बात कर लें। बिहार के अलग अलग जिलों में गांव जवार में बुलडोजर चल रहा है, इस को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि सही हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं? सरकार कोई अत्याचार नहीं कर रही है। पूरे बिहार में ठेला झुग्गी झोपड़ी के नाम पर सरकारी ज़मीन को दखल करना, ये
मानसिकता गलत है। और जहाँ भी ये का काम हो रहा है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप रास्ते में नहीं चल सकते हैं, कहीं गांव में नहीं जा सकते हैं, सब जगह अतिक्रमण हटाना सरकार की प्राथमिकता है। और अनुशासन सिखाना भी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो क्या बाहरी लोग हैं? आपके ही लोग हैं ना जिन्होंने आपको वोट किया है। कोई बाहरी नहीं है, सब गांव में जमीन जायदाद है। सब जानबूझ करके शहर में आकर के और सरकारी ज़मीन देख करके झोपड़ी बनाता है और झोपड़ी बना करके किराया पर दे रहा है। इसी के सामने आपका सरकारी ज़मीन जो देख रहे हैं वो इनकम टैक्स से लेकर के इस पश्चिम के एरिया में सारे सरकार को तो पहले ये हटाना चाहिए, रोड से पहले ये हटाना चाहिए। मानसिकता है सरकारी ज़मीन को दखल करो, रोड पर ठेला लगाओ और सड़क को जाम करो। पहले वैकल्पिक व्यवस्था बना देनी चाहिए थी। जरूरत नहीं है, नहीं। आप जानबूझ करके सड़क जाम करते हैं, कोई वैकल्पिक नहीं है। कौन कहा कि आप आ जाइए पटना में सड़क रोड का आपको पता ही है कि बिहार में रोजी रोजगार का, नौकरी का क्या स्थिति है, हर लेकिन गाँव में लोग मजबूरी में ठेला लगा करके, देखिए भाई साहब यहाँ पर मजबूरी में चाय बेच रहे हैं। हर शहर हर कस्बा में काम करने की क्षमता है। यदि वो ठेला भी लगाता है तो सड़क जाम करके नहीं लगा करके वो परमानेंट दुकान स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करे। ठेला वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका क्या उजाड़िएगा। ये जो 4 लेन देख रहे हैं विचंद पटेल पथ में, यहाँ पर कोई परमानेंट दुकान हो सकता है? यहाँ पे तो लोग चलते हैं। कोई दुकान नहीं हो सकता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं परमानेंट और दुकान लगाया जाए? परमानेंट नहीं, वो ठेला जो है कहीं लगाया अपना, उधर घसका उधर, वो टेम्पोररी जो आ रहा है जा रहा है, उस पर कोई विवाद नहीं है। हमारे साथ एक और यहाँ पर नेता है, संभवतः भाजपा के नेता हैं, टोपी उपी से लग रहा है। क्या नाम हो आपका? काशीनाथ राय। बीजेपी से संबंधित है आप? बीजेपी का अंत्योदय देखते हैं, अंत्योदय। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग, कहा जा रहा है कि आपके जो नए नवेले गृह मंत्री हैं उनका बुलडोजर धड़ाधड़ गांव में चल रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। किसी गरीब पर अत्याचार नहीं हो रहा है। गरीब के लिए तो हम लोग अपने लगे हुए हैं जो गरीबी कैसे दूर हो। कोई अत्याचार नहीं है। ये जो जाम हो रहा है चारों के तरफ, जो जिसमें सरकार की माने डीजल का जलना, लोगों को मरीज को जाने आने में असुविधा होना, जबरन ये जो अस्थाई करके लोग रोड पकड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से मुक्ति होना चाहिए बिहार का, कि बिहार का विकास हो। बिहार का की बदनामी होती है, समझे। कोई किसी को कोई गरीब बनाया नहीं है, गरीब स्वतः अपने आप गरीब बना है। नौकरी, रोजी रोटी, रोजगार का आपको सब पता ही है कि कितना मिल रहा है। लोग अपना 2 रुपया कमाने के लिए कहीं ठेला लगा दे रहे हैं, तो उसको भी आप लोग तोड़ फोड़ के हटा दे रहे हैं। तो कहाँ जाए लोग? बाहरी तो नहीं है ना, बांग्लादेश से तो नहीं आए हैं लोग। इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार शीघ्र करने जा रही है। करने जा रही है? करने जा रही है। तो आपकी बात माना जाए, आपकी बात को ये प्रमाणिक के तौर पर लिया जाए, सरकार की बात है? हाँ, माना जाए। हाँ, गरीब लोगों की व्यवस्था हो रही है। गरीब को कैसे धनी बनाया जाए, गरीब का कैसे सब विकास किया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इस सड़क जाम करना ये गरीबी का निदान नहीं है। अच्छा। ये गरीबी बढ़ाने वाली बात हो गई। जो विकास का चक्र है उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। अगर ऐसा किया गया है पूरे बिहार में, एक दिल्ली के अंदर में आप देखते हैं, हम लोग सत्तू पीते हैं बिहारी लोग। दिल्ली में आधा दिल्ली घूम जाइएगा, कहीं पार्लियामेंट के क्षेत्र में, कहीं नॉर्थ एवेन्यू के, कहीं भी कनाट प्लेस के इर्द गिर्द, कहाँ गरीबी है, कहाँ वहाँ पर ठेला लगाता है। जबरन वहाँ ठेला तो हाई-फाई सोसाइटी इलाका है, वहाँ पे लगाने भी नहीं देगा ना, मार के भगा देगा। नहीं, गरीब स्वयं कोई गरीब नहीं होता है। हम जानते हैं कि देश में कितने करोड़पति जो हुए हैं, सब गरीब से ही करोड़पति हैं। जो आदमी अपने लिए जीवन यापन के लिए साधन सुविधा नहीं करेगा, और सरकार पर ही निर्भर है, और सबको हम ही बोले थे कमाने वाला खिलाएगा, जन्मा है सो खाएगा। तो लोग कहा कि आएगा कहाँ से? तो हम लोग वो उस पार्टी के लोग हैं जिसमें वयमे वजीर्णा तृष्णा न जीर्णा, हम पुराने होंगे तृष्णा नहीं मरेगी, उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात हम लोग सोच रहे हैं। हम कम से कम गांधी जी का अपरिग्रह के रास्ते पर चलने की तैयारी में हम लोग हैं। गांधी जी के रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं? गांधी का रास्ता नहीं, अपरिग्रह मेरा अपना शाश्वत सत्य चीज है, सनातन का। अच्छा। चौथे परिनिर्पकानंद जाई राजा और वो का धन छोड़कर जंगल चला जाता था। अपरिग्रह शब्द है, वो हम लोग यूज करना चाहते हैं। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और भोग विलासिता से दूर रह करके हम लोग देश को बढ़ाना चाहते हैं। अन्य लोग जो इन लोगों को बिगाड़े बहकाए हुए हैं, समझे, ये लोग जो हैं
यही लोग आपने गरीबी मुद्दे पे आता, दोषी हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो बिहार में बुलडोजर का अतिक्रमण को लेकर हटाया जा रहा है, बुलडोजर ढा रहा है, तो सही हो रहा है? ये बुलडोजर कहाँ चल रहा है? बुलडोजर क्या है? जो सरकार का जमीन रोड का अतिक्रमण किया है उसको ढाया जा रहा है। वो पैसे वाले लोग हैं। किसी को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? आप रोड के किनारे आपका मकान है और मकान के बाद आप छज्जा गिरा करके उसको अवरुद्ध कर रहे हैं रोड को। आने जाने वाले को कठिनाई होती है, मार्केटिंग करने वाले को कठिनाई होती है। नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, बिहार भी साफ सुथरा हो, बिहार के लोग भी अच्छे से अपना गमनागमन कर सकें। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज रहा लोगों को विस्थापन से उबारने का, हम लोग तो अपने प्रिविलेज टीनेट को ज़मीन दे करके घर बनाने की बात करते हैं। सरकार का जो ज़मीन हम लोग दे करके लोगों को घर बनवाते हैं। और गरीबी जो है वो जब तक विकास नहीं होगा तब तक गरीबी बिहार की दूर होने वाली नहीं है। हरियाणा में, पंजाब में, भारत के हर कोने में कहाँ गरीबी का रोना कोई रोता है? नहीं रोता है। यहाँ तो गरीब के नाम पर राजनीति करना है लोगों को। अब बोला हमसे राजद का ही व्यक्ति कहा कि गरीब जो है खुदा का गुनाहगार है, खुदा ने उसको गरीब बनाया है कष्ट काटने के लिए। अच्छा। लेकिन इस बात में हम लोगों को विश्वास नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सबको गरीबी से निकाल कर बाहर करें। और ना हम चाहते हैं बुलडोजर मुद्दा पर ही आप रहे हैं। नहीं, बुलडोजर मुद्दा क्या कई दिन का है? इस सफाई सब सफाई हो जाएगा, रोड का सब क्लियर है। किसी की कसकारी हम ढाने जा रहे हैं? चलिए, अब सरकार को आवश्यकता होती है जमीन अधिग्रहण कई करके रोड जगहों पे बनाती देखा है। गया है चाचा कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो सरकार का जमीन कब्जा बड़े लिया पैसे- है, उसके घर में बुलडोजर उसके का यहाँ- हानक नहीं जा रहा है। जो गरीबा नहीं, सब है उसके यहाँ उसके जाएगा। यहाँ जा रहा है। कोई बड़ा नहीं है। कोई आदमी अगर गवर्नमेंट जमीन का एक्वायर करेगा तो उसको ढाया जाएगा, कितना हो बड़ा होगा। अब बड़ा गरीब का बात करते हैं, अगर बड़े लोग नहीं होते, आज बचाइए इतना स्कूल कॉलेज जो भी बना है बिहार के अंदर में, कौन गरीब के ज़मीन पर बनाया है? अपना ज़मीन दान करके हम लोग बनाए। सीलिंग का ज़मीन हम लोग डोनेट करके लोगों का मदद किए हैं। सरकार के जमीन पे बनेगा वो सब सरकारी चीज। हम स्वयं सरकारी अपना बताते हैं कि 25 एकड़ ज़मीन हम डोनेट किए हैं। धर्मदेव शैक्षणिक सांस्कृतिक संरचना बना करके, इंटरनेशनल एजुकेशनल तो ट्रस्ट आपका बना बड़प्पन करके। है। भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं तो सीधी सी बात है, पार्टी लाइन से बाहर जाएंगे नहीं। तो पार्टी लाइन में रह करके जितना बात इनको कहना था सरकार के समर्थन में हो, पार्टी के समर्थन में है, उन्होंने कह दिया। फिलहाल हम लोगों से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे, बुलडोजर कानून को लेकर के, बुलडोजर को लेकर के कि यूपी का जो योगी मॉडल है, बुलडोजर जो चल रहा है यूपी में, अब धीरे धीरे बिहार में भी कुछ कर गया। और सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं, लगातार देखिए बुलडोजर का जो डर है लोगों में समाता जा रहा है। फिलहाल इसका और इतना ही। सहयोगी मनीष के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।